अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी दिनों बाद मुझे टाइम मिला था। मैं सोचा कि नेल पॉलिश लगा लेते हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, लाइक पता नहीं आखिरी दफ़ा मैंने कब लगाई थी। लगाई होगी, इतनी पुरानी बात नहीं है, लेकिन हाँ आजकल दिल कर रहा था लगाने का, तो ना मैंने कहा लगा देते हैं। सर्दियों में वैसे भी हाथ अच्छे हो जाते हैं ना, प्यारे हो जाते हैं। लेकिन हाँ आजकल एक तो गर्म पानी से नहाए, गर्म पानी के बगैर तो मैं नहा ही नहीं सकती। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो ठंडे पानी से नहा लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ नहाना। मैं तो शायद नहाने भी गर्म पानी से इसलिए जाती हूँ ताकि गर्म होगा, थोड़ी सर्दी ही लगना कम हो जाएगी। फिर ये बड़ा मसला होता है, एक दफ़ा घुस जाओ नहाने ना तो फिर निकलने का दिल नहीं करता। एनीवेज, दिस इज़ कॉफ़ी ब्राउन कलर, कॉफ़ी ब्राउन सा कलर है, ठीक है। तो ड्राई आजकल स्किन इतनी सुई किस्म की ड्राई हो रही है मेरी। डैंड्रफ हालांकि मुझे नहीं होती यूजुअली, लेकिन अब डैंड्रफ भी शुरू हो गई है, मैं यही देख रही थी। और उसकी मेन रीज़न यही है कि ना गर्म पानी, मैं नहाती हुई तो फुल गर्म पानी से, फुल तो नहीं, थोड़ा सा ठंडा मिक्स कर लेती हूँ, लेकिन जब तक मुझे गर्म चुभने नहीं ना लग जाता मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। वो वाला गर्म होना चाहिए, फिर मेरे से नहाया जाता है। एनीवेज, सो स्किन बड़ी फ्लेकी सी हुई है फेस की, और हाथ पाँव बाजू की ना, मतलब पूरे बॉडी की ड्राइनेस हुई है अच्छी खासी। ऊपर से हम सर्दियों में पानी भी नहीं पीते, पानी पीना भी कम हुआ है बड़ा ज़्यादा। कभी फिर याद आता है कि हाँ पानी पीना था, तो एक साथ ही 1-2 गिलास पी लेती हूँ। उससे फ़र्क नहीं ना पड़ता कि 1-2 गिलास आपने एक साथ पी लिया, वो फिर उसी तरह निकल भी जाते हैं, ठीक है। तो यू शुड एट लीस्ट ड्रिंक 6 to 7-8 ग्लासेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो फिर कोई फ़ायदा भी होता है, फिर आपकी स्किन भी ग्लो कर रही होती है, नरिश्ड भी रहती है, हाइड्रेटेड भी रहती है, सब कुछ सही हो जाता है। बस एक आपने खुद से पानी पीना होता है, वो हम करते नहीं हैं। फिर हम दूसरी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं कि ये लगा लूँ वो लगा लूँ, और ठंड हो गई है, जम गई है। एनीवेज, तो बात ये कर रही थी कि ना हमें एक तो पानी का इंटेक अपना, मतलब देखभाल के ना अपना पानी का इंटेक अच्छा रखना चाहिए, ठीक है। और साथ में इफ़ यू हैव अ ऑयली स्किन तो आपको लोशन बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। और इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, ठीक है, जिनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है उनको क्रीम बेस्ड, नहीं सॉरी, इफ़ यू हैव ऑयली, हाँ उनके लिए लोशन होता है, लोशन मॉइस्चराइज़र होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो मॉइस्चराइज़ कर देते हैं आपकी स्किन को, ठीक है। ओके, हेयर इज़ माई नेल पॉलिश। इट्स शोइंग रेड कलर, रेड सा नहीं है, ब्राउन सा है। एनीवेज, सो क्या बात कर रही थी मैं, नेल आर्ट भी करने का दिल कर रहा है। मेरे पास एक ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर से हल्का सा नेल आर्ट करूँ ना, फ्रेंच नेल वाला, तो वो अच्छा लगेगा इसके ऊपर। व्हाट डू यू से? आई थिंक सो कि ट्राई करना चाहिए 1-2 उंगलियों पे ना। एनीवेज, और मैं कही थी कि अगर आपकी स्किन ड्राई है और ऑयली बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, ठीक है, इवन टीज भी ऑयली नहीं है, तो फिर आपको क्रीम यूज़ करनी चाहिए, क्रीम मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, ठीक हो गया। इवन इफ़ यू आर जैसे अब शादी सर्दियाँ हैं और शादियों का सीज़न है, ठीक है ना, सो यू शुड डेफिनेटली यूज़ मॉइस्चराइज़र बिफोर अप्लाइंग मेकअप। हाँ, मॉइस्चराइज़र या मॉइस्चराइज़र यूज मस्ट अप्लाई करना चाहिए बिफोर अप्लाइंग बेस और फाउंडेशन और मेकअप, एनी काइंड ऑफ मेकअप, ठीक है। सो वो आपकी स्किन को एक तो केकी नहीं होने देगा, फ्लेकी भी नहीं होने देगा। ड्राई स्किन पे अगर आप बेस लगा दोगे तो वो बहुत बुरा टेक्सचर देती है, और साफ नज़र आ रहा होता है कि वो फ्लेक्स बन गए हैं। और ड्राई स्किन हुई है, इवनली मर्ज भी नहीं होती, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो जाती है। सो मॉइस्चराइज़र इज़ मस्ट, ठीक है। वन थिंग आई स्टार्टेड यूजिंग वॉज एलोवेरा, ठीक है। एलोवेरा जेल वॉज गुड फॉर मी, मुझे काफ़ी अच्छा सूट किया वो, ठीक है। और मैंने साथ में मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी यूज़ की थी। बोथ ऑफ देम वर फ्रॉम सईदगनी, ठीक है। अच्छा ब्रांड है, मुझे तो अच्छा लगा, मुझे उसका एलोवेरा जेल भी अच्छा लगा, मुझे उसका मॉइस्चराइज़र भी अच्छा लगा, मुझे इवन उसका स्क्रब भी अच्छा लगा, क्योंकि लेज़र के बाद यू हैव टू स्क्रब, वरना ना वो इनग्रोन बन जाता है। यहाँ मेरा एक इनग्रोन बन गया था वो पिंपल, और वो फिर यहाँ पे अभी स्टिल डार्कनेस रह गई है।
एनीवेज, सो यू हैव टू स्क्रब योर फेस। और स्क्रब भी मैं उसका यूज़ करती हूँ, मैं साबुन भी सही तरीके का यूज़ करती हूँ, माइल्ड सा। और क्या चीज़ सही तरीके की यूज़ करती हूँ, हाँ, हेयर टॉनिक मैंने यूज़ किया था, क्योंकि थोड़े से ये जगहों पे ना बाल कम थे। बट टर्न्स आउट के ना मैंने डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाया तो शी सेड के पहले अपना HB फेरेटिन करा के दिखाएं, हो सकता है उसकी वजह से गिर रहे हो। एंड टर्न्स आउट के येस, मेरा HB कम था, एंड दैट मेक्स सेंस के हाँ, मेरा HB कम था, इस वजह से मेरे ना हेयर फॉल हो रहा था, और ये पैचेस से आ रहे थे। मतलब क्लियर पैचेस नहीं है, लेकिन हाँ पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई थोड़ी सी गड़बड़ है। कुछ मैं डाई भी करने लग गई थी, अब मैंने थोड़ा अरसे से काफ़ी ब्रेक ले लिया। अब मैं करूँगी क्योंकि शादी आने वाली है ना, शादी इज़ ऑन लाइक मेहंदी 21 को है। उससे पता नहीं है पहले ढोलकी कोई होती है कि नहीं होती, पहले तो प्लान था ढोलकी का, लेकिन अब नहीं मुझे पता। सो मेहंदी है तो मैं एक दफ़ा डाई कर लूँगी ताकि ज़रा रंग अच्छा आ जाए, पर ये ना वो काले हो जाए रंग, ये बड़ा मसला। खुद ही करना है भाई, पार्लर्स वाली तो बहुत पैसे लेती हैं। लाइक मैंने कहा था कि मैंने कलर कराना है, तो कहती ये कलर तो आपके बालों में ऑलरेडी है ना। मैंने कहा अच्छा, इससे थोड़ा हल्का टोन में कर दो। सो शी टाइड के ना आपने बॉक्स कलर यूज़ किए हुए हैं, सो 13K वुड बी फॉर माई हेयर लेंथ, ठीक है। तो टू मच, आई थिंक टू मच है। मैंने पूछा अच्छा चलो ये छोड़ो, कैरेटिन करा लेते हैं ना, कैरेटिन भी 13K। तो मैंने कहा करना है तो कुछ भी नहीं कराती, खुद ही डाई कर लेती हूँ, खुद ही कर लिया फिर मैंने है। अच्छा, बात हम ड्राई स्किन की कर रहे थे, तो ड्राई स्किन ये हो गया हमारा डिस्कशन, हो गई ड्राई स्किन की। एलोवेरा और मैं उसका मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, तो मेरी स्किन उस तरह की ड्राई नहीं है जिस तरह की कभी हुआ करती थी, ठीक है ना। लेकिन ये है कि मेरे ना ज़्यादा सर्दी में भी, और ज़्यादा मतलब इवन हीटर के आगे बैठ जाओ या गर्म पानी से नहा के आ जाओ ना, तो सो मेरी लाल, बिल्कुल लाल मेरी चीक्स हो जाती हैं, रेड कलर की ना। सो वो अजीब सी लगती हैं, वो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही हुआ है, क्या ही हो गया है। उसका मुझे हल नहीं मिला, मुझे वो कभी कभार बड़ा अजीब लग रहा होता है ना। कभी कभी सही भी लग रहा होता है कि ब्लश ऑन लगा हुआ है, हालांकि वो ब्लश नहीं होता, वो नेचुरल है। तो खैर, और हाँ, अब ये है कि सिर्फ ड्राई स्किन का मसला नहीं होता सर्दियों में, ड्राई आईज़ का भी मसला आ जाता है लोगों की। मतलब सिंस आप पानी कम पी रहे हो, वाटर का इंटेक कम है, तो इसकी वाटर की डेफिशिएंसी तो फिर हर जगह ही होगी ना। अगर स्किन पे है तो देखो आंखों में भी जाती है, आंखों आपके आई जो है खुद ब खुद जब ब्लिंक होती है तो वो वॉश होती है, ठीक है, तो वो उसको ड्राई नहीं होने देती, ठीक है। तो अंदर मतलब म्यूकोजा इस तरह का है, कंजक्टाइवा, म्यूकोजल कंजक्टाइवा जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो वो इस तरह का है कि वो आपके ना एक तो हाइड्रेट भी करता रहता है स्क्लेरा को, और ना क्लीन भी करता रहता है। तो जब पानी पीना की इंटेक कम होगा तो ऑब्वियसली फिर ड्राई आइज़ भी होने लग जाएंगी। और फिर ड्राई आइज़ का फिर यही है कि फिर आपने एक तो पानी 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 इज़ द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, ठीक है ना। और फिर कभी मतलब बहुत ही मसला हो जाए तो फिर टीयर्स यूज़ कर लेने चाहिए, सेलाइन ड्रॉप मिलते हैं, वो टीयर यूज़ कर लेने चाहिए ताकि ना आँखें ख़राब ना हो, ठीक है। जैसे स्मोक आया हुआ था पिछले दिनों में, उसमें आँखें बहुत ख़राब हुई थी, बहुत इन्फेक्शन, रेड आई, दिस एंड दैट, ठीक है। तो ड्राई आइज से भी काफ़ी मसले होने चाहिए, तो स्क्रैचेस होने लग जाते हैं, बार बार आप मसलेंगे तो वो वन थिंग लीड्स इनटू अदर, तो वो फिर ना इसलिए बेहतर है कि पहले ही आप प्रिवेंशन कर लो, बजाय कि वो चीज़ हो जाए और फिर आप सोचो क्या करना चाहिए। सही हो गया। सिंस गर्म पानी से नहाना बहुत कॉमन हो जाता है सर्दियों में, तो लोगों के बाल भी ख़राब होते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, रूखे से। कुछ पे ऑपोजिट इफेक्ट होता है, कुछ के बिल्कुल स्ट्रेट से हो जाते हैं, बिल्कुल जान ही निकल जाती है उनके अंदर से, ठीक है। और कुछ में ऐसे होता है कि ना वो बिल्कुल फट से जाते हैं, लाइक इफ़ यू डोंट ब्लो ड्राई वो बिल्कुल भी टेम नहीं लगेंगे और अजीब बल से पड़े हुए सड़े हुए से लगेंगे, ठीक है। तो उसमें भी यही है कि फिर बस आप हेयर मास्क यूज़ करें, ठीक है। कुछ मास्क होते हैं जो बिल्कुल वॉश कर रहे होते हैं आपने, कुछ आप लीव ऑन मास्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। वो नहीं तो बाद में अगर आपने नहा धो लिया, ठीक है, उसके बाद बाहर आ गए हैं, ब्लो ड्राई करने लगे हैं, तो ब्लो ड्राई से पहले आप हीट प्रोटेक्टिंग
स्प्रे या सिरम एटलीस्ट यूज़ कर लें, ठीक है, जिससे ज़रा थोड़ा फ्रिज टेम हो जाए और फिर आप ब्लो ड्राई कर लो, तो ब्लो ड्राई भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, सर्दियों में एक मसला और ये होता है कि आप सिंस लोग स्कैल्प ऑयली बहुत जल्दी हो जाता है। अब इसकी रीज़न मुझे नहीं पता कि एक रीज़न ये हो सकती है कि यूजुअली लोग सर कवर रखती हैं, ठीक है, लड़कियां, जैसे ठंड लग रही है, कान पे ठंड लग रही है, गर्दन पे, तो ना वो कवर रखेंगी अपने हेयर को, जिसकी वजह से फ्रिक्शन से ये वो बाल ना ऑयली, स्कैल्प ऑयली हो जाता है। तो वन ऑफ द रीज़न इज़ दिस। तो उसमें ये एक जो चीज़ मैंने नोट की है कि आप अगर नहा के आ गए हो ना, तो हल्के से ट्रैवल ड्राई होने दो, लेकिन उसके बाद ब्लो ड्राई कर लो फ़ौरन, ठीक है, क्योंकि अगर आप एयर ड्राई के लिए छोड़ोगे, एक तो वो जल्दी ड्राई नहीं होंगे क्योंकि सिंस सर्दी, और दूसरा वो फिर जितनी देर लगती है ना बाल ड्राई होने में, उतना ही वो सीबम प्रोड्यूस करता है फिर आपका हेयर फॉलिकल, सो दैट लीड्स टू ऑयली स्कैल्प। इसलिए यू शुड ब्लो ड्राई योर हेयर एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। उसके अलावा मैं क्या बात करना चाह रही थी, हाँ, ऑयलिंग भी कर सकते हैं, ऑयलिंग से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, पर ऑयल का यही मसला है ना कि घंटा डेढ़ लगा के बैठना पड़ता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ऑयल लगाया हुआ है, सुबह लगा लिया, रात को नहा रहे हैं, तो यार रात को सोने से पहले लगा लिया और अच्छा चलो सुबह उठ के नहा लेंगे। सो वी शुड रिमेंबर कि जो ऑयलिंग है वो 1-2 घंटे से ऊपर नहीं ही जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर वो आपके पोर्स को खोल देता है ऑयल, ठीक है, हेयर फॉलिकल को या पोर्स को, और फिर वो हेयर फॉल की तरफ चल जाता है, बजाय कि वो आपके हेयर को नरिश करें या स्ट्रेंथन करें, ठीक है। तो दैट लीड्स टू हेयर फॉल। इसलिए ऑयलिंग या इवन आपने कुछ भी चीज़ लगाई हुई है ना सर पे, तो वो 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, ठीक हो गया, बजाय के फ़ायदे के वो उल्टा साइड इफ़ेक्ट उसके शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हाँ, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं बात करना चाही थी अबाउट विंटर्स, अबाउट ड्राई सीज़न और दिस एंड दैट, ठीक है। सो आई होप ये यूज़फुल होंगी आपके लिए, एंड आई होप के किसी का कोई मसला था या इससे रिलेटेड कोई क्वेरी थी तो वो सॉल्व हो गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नए व्लॉग में कोई नई चीज़ लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।